उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। सुंदर उच्चारण के साथ शब्द की शुद्धि, अर्थ की शुद्धि, व्यंजन की शुद्धि आवश्यक होती है और अर्थ समझते हुए करेंगे तो आपको भी वैसा एकदम फल प्राप्त होगा जैसा इसकी रचना करते समय आचार्य श्री मानतुंग स्वामी को प्राप्त हुआ था। सबसे पहले जानना है कि ये श्लोक भगवान के चरण कमल के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करने वाले अतिशय का द्योतक है और इस श्लोक को आप 27 बार पढ़िए। जो आज आपको घाटा हो रहा है, आर्थिक हानि हो रही है, इससे सोने चांदी आदि आर्थिक लाभ होगा आपको। और चिंता मत कीजिए, जब आगे लॉकडाउन खुलेगा किसी न किसी माध्यम से आपको निश्चित रूप से आर्थिक संपत्ति प्राप्त होगी। इन श्लोकों को पढ़ने मात्र से भी बहुत अचिंत्य पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जैसे सोने के कमल भगवान के चरणों के नीचे रखे गए थे, आप पढ़ेंगे तो आपके यहाँ भी सोना चांदी की बरसात हो जाएगी। तो अर्थ की ओर ध्यान दीजिए। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखा विरामो, अर्थात उन्निद्र निद्रा को छोड़ करके जो एकदम खिले हैं ताजे ताजे, यानी तुरंत खिले हुए जो फूले हुए कमल हैं, हेम सोने की कमल जैसे स्वर्ण के समान नवीन नए नए जो कमल के समूह हैं, वह किस तरह से सुशोभित होते हैं। स्वर्ण कमल के नव कमल समूह के समान कांति के द्वारा सब तरफ से जो शोभायमान नखों की किरणों के अग्रभाग से जो सुंदर हैं, ऐसे क्या ऐसे आपके चरण, यानी भगवान के चरणों के विशेषण दिए। चरण कमल कहते हैं ना, आपके चरण कमल की धूल ही मिल जाए तो भगवान के चरण कमलों की उपमा कैसी दी कि तत्काल फूले हुए स्वर्ण के समान कमल समूह के समान कांति के द्वारा सब ओर से शोभायमान नखों की किरणों के समान भगवान के नख भी ऐसे चमकते हैं चंद्रमा की कांति हो जैसे, ऐसे कमल समूह की कांति के द्वारा सब ओर से शोभायमान नखों की किरणों के अग्रभाग से सुंदर तव पादौ, आपके चरण पादौ, हमेशा एक चरण नहीं लिया जाता, दो चरण होते हैं। चरण युगल के रूप में पादौ दो वचन का द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे आपके चरण यत्र जहाँ पर पदानी आपके चरण कमल के कदम आगे आगे जैसे बढ़ते हैं, आप चरण कमल धत्ता माने जहाँ भी रखते हैं, तत्र विबुधा पद्मानि परिकल्पयन्ति, वहाँ पर विबुधा माने देवता, पद्मानि कमलों की रचना रच देते हैं। अर्थात हे जिनेन्द्र, जब आप धर्मोपदेश देने के लिए आर्य क्षेत्र में विहार करते हैं, पूरे आर्य क्षेत्र के अंदर, पूरे आर्य खंड के अंदर तीर्थंकर भगवंतों का विहार होता है और जहाँ जहाँ भव्यों का पुण्य खिलता है बस वहाँ समोसरण की रचना धन कुबेर कर देते। भगवान नहीं कहते कि मेरा समोसरण बनाओ, मुझे उपदेश करना है। भव्यों के पुण्य से भवि भागन वस जोगी वसाए, तुम धुन भय सुनि विभ्रम नसाए। भव्यों के पुण्य से भगवान के चरण उधर की ओर बढ़ जाते हैं और धन कुबेर वहीं पर समोसरण की रचना कर देता है और वहीं पर असंख्य भव्य प्राणी बैठ करके और समोसरण में भगवान का प्रवचन सुनने लगते हैं। तो हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश देने के लिए आर्य क्षेत्रों में विहार करते हैं तब देव लोग आपके चरणों के नीचे कमलों की, स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं। यानी आप कहें कि हमारे भगवान कितने वैभवशाली हैं, लेकिन उसके साथ ये ध्यान रखना, जिनके पीछे वैभव एकदम चलता रहता है, घूमता रहता है,
हर वक्त, लेकिन उस वैभव को भी छोड़ने का संदेश लेना है तो इन तीर्थंकर भगवंतों से लें कि चरण का कमल के नीचे कमलों की रचना हो गई, लेकिन भगवान ने उनको स्पर्श नहीं किया। 4 अंगुल अधर रहे, 4 अंगुल अधर रह करके और उन्होंने उन कमलों को भी पवित्र कर दिया। कहते हैं ना सोने में सुगंधी, आज तक किसी भी सोने में सुगंधी नहीं आती, लेकिन भगवान के चरण से, उनकी रेज से पवित्र हुई कमल, स्वर्ण कमल में कहते हैं सोने में सुगंधी आ गई। कोई अच्छा काम बन जाता है तो कहते हैं सोने में सुगंध आ गई। ऐसे सोने में सुगंधी को चरितार्थ करने वाले भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होना, ये बहुत बड़ा अतिशय होता है। तो भव्यात्माओं, ऐसे श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो आपके यहाँ भी सोने के कमल नहीं तो सोना तो आ ही जाएगा, चाहे वो जीवर के रूप में हो, चाहे व्यापार के रूप में हो। सोना चांदी बहुत तुच्छ चीजें हैं संसार के अंदर। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति करना, चिंता मत करना, क्योंकि ऐसी आपदाएं कभी कभी आ जाती हैं और आपदाओं के सामने किसी का बस नहीं चलता। तो आप सब इस श्लोक को पढ़िए। आपकी आर्थिक हानि जो हो रही है उस आर्थिक संकट से निश्चित रूप से आप उबरेंगी। आपका कोई पिछड़ा धन किसी के पास होगा, आ जाएगा। तो ऐसे इस भक्तामर स्तोत्र के 36वें काव्य के लिए मैंने भी एक समूह शरण विंशतिका, क्योंकि यहाँ अभी समूह शरण की रचना बहुत सुंदर भगवान शांतिनाथ के समूह शरण की रचना बनी है और उसको बनवाने का सौभाग्य श्रेय हमारी सौ मंगला सुभाष चंद्र साहू जी जालना महाराष्ट्र वालों को मिल गया। तो हस्तिनापुर में ही रहकर कितना सुंदर मंदिर बनाकर रोज जा करके वहाँ बैठते हैं, आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ज्ञानमती माता जी के उपकार का स्मरण करते हैं कि माता जी हमारा द्रव्य कहीं भी लग जाता, कहीं चला जाता, घर में लग जाता, लेकिन आपने हमारा पुण्य खिला दिया। तो उस समूह शरण के अंदर रहने वाले भगवान के ही तो ऐसे अतिशय का फल है ये कि वे जहाँ चरण रखते हैं। केवल ज्ञानी तीर्थंकर जब श्री विहार करते, समव शरण विघटित हो जाता गगन गमन करते। देव प्रभु के चरण कमल तल स्वर्ण कमल रचते, सोने में सुगंधि को वे चरितार्थ तभी करते। जहाँ जहाँ तीर्थंकर प्रभु का समव शरण बनता, वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष आदि सारा संकट टलता। शेर गाय भी वैर छोड़ मैत्री धारण करते, समव शरण के इस प्रभाव को नमो भक्ति करके। ऐसे समव शरण की नित्य प्रति भक्ति करना। आपको यहाँ से मंत्र बुलवाती है माता जी, ओम रीम समव शरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ये वही धरती है जहाँ भगवान शांतिनाथ ने सहस्त्राम्र वन के अंदर तपस्या करते करते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और केवल ज्ञान प्राप्त करके एकदम 20,000 हाथ ऊपर आकाश में चले गए। ये ऊर्ध्व गति का परिचायक है। जब केवल ज्ञान हो जाता है, 4 कर्मों से छूट जाते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, तो ऊपर जाकर एक निमिष मात्र में भगवान का ऊपर जाना और धन कुबेर के द्वारा समूह शरण का रचना, ये सब कुछ हो जाता है और उसके अंदर भगवान विराजमान हो जाते हैं। तब भव्यात्माओं को उपदेश देते हैं और जब उपदेश समाप्त करते हैं समूह शरण तुरंत विघटित हो जाता है। ये सब मायामयी चीजें होती हैं, देवता बनाते हैं, देवता ही विघटित करते हैं। भगवान का तो काम है केवल जाकर के गंधकुटी के बीच में विराजमान हो जाना। तो पूर्व या उत्तर मुख करके भगवान विराजमान होते हैं और उनका अतिशय ऐसा होता है कि चारों ओर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे पूरब में, चाहे दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, सब लोग सोचते हैं भगवान तो मेरी ओर देख रहे हैं, मैं भी आपकी ओर देख रही हूँ ना। कि जब प्रवचन करें तो आप सोचते हैं हमको ही तो संबोधन करके
प्रवचन कर रहे हैं, तो ये तो आधुनिक विज्ञान कैमरे की प्रगति का परिचायक है, विज्ञान की प्रगति का परिचायक है। लेकिन भगवान ने वीतराग विज्ञानता को प्राप्त किया, तो विज्ञान के साथ उनके साथ वीतराग शब्द लग गया। तो वीतराग विज्ञानता जब प्रकट हुई तो अंदर से आत्मज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जिस ज्ञान के आगे सारी ज्ञान फीके हो गए। आज देखो विज्ञान में से वीतराग शब्द हट गया, तो वो विज्ञान आत्मज्ञान का विध्वंस करने लग गया और उसके साथ केवल विज्ञान रह गया, तो आज विध्वंस का कारण बन रहा है। विज्ञान के साथ धर्म जब तक लगा रहता है तो कहीं ब्रेक लगाता है धर्म। वह कर्तव्य का निर्वाह कराता है, कर्तव्य को सिखाता है, मानव को मानवता सिखाता है। क्योंकि मैंने एक कविता के अंदर लिखा, आज शेर अजगर आदि से मानव को नहीं खतरा है, दानव जैसे मानव से ही मानवता को खतरा है, दानव जैसे मानव से ही मानवता को खतरा है, मैत्री भाव से ही प्राणी सबको सुखमय कर सकता है। काहे से? मैत्री, सौहार्द, पारस्परिक प्रेम, अहिंसा, इसी से आपस में प्रेम स्थापित हो सकता है। पता नहीं किसी ने दुश्मनी के कारण ये विश्व के अंदर वायरस फैला दिया। विज्ञान ने उन्नति तो की लेकिन विध्वंस के मार्ग को खोल दिया। भाई मशीन बनी आपके रोग को जानने के लिए, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, लेकिन उससे लोग भ्रूण हत्या करने लगे। तो मशीन का दोष तो नहीं है, लोगों की सोच का दोष है। और इस कलयुग के अंदर, कलयुग का ऐसा अभिशाप है कि लोगों की सोच विध्वंस की ओर बढ़ रही है। सृजनात्मक सोच को यदि बनाएंगे तो निश्चित रूप से तो मैत्री भाव से ही प्राणी सबको सुखमय कर सकता है, दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है, सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जो पेड़ों पर मिल जावे, सुख कोई ऐसी चीज नहीं है, सुख बाजारू चीज नहीं है जो पैसों से मिल जावे, सुख कोई ऐसा बीज नहीं है जो पेड़ों पर खिल जावे, कोई ऐसा बीज नहीं है जो पेड़ पर खिलता है। पुण्य का फल ही सुख है, उसको हर प्राणी कर सकता है, दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है। तो भव्यात्माओं, ये एक आकस्मिक दुख आया है, एक जने के ऊपर नहीं, पूरे भारत देश के ऊपर और बल्कि 206 देशों के ऊपर ये दुख मंडरा रहा है। भारत देश के लोग तो संतों की वाणी को सुनते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप भी तत्व ज्ञान के द्वारा उस दुख को सुख में परिवर्तित करने का उपक्रम करना, अच्छे अच्छे काम करना, खूब पूजा विधान करना। कितने भक्तों के टेलीफोन आते हैं, समाचार आते हैं कि हम दिन भर कभी चालीसा कभी विधान। हमारे सुभाष चंद्र जी हैं दिल्ली में, लखनऊ में, इंदिरा नगर में, सुबह से शाम तक कई सारे विधान कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। महिला संगठन की बहनें समाचार देते हैं, हम कभी भक्तामर पाठ, कभी कल्याण मंदिर स्तोत्र, कभी विशापहार विधान, कभी शांति विधान, इनको कर रहे हैं। आप सब लोग कीजिए और जितना बने लोगों की सहायता भी कीजिए। और इस श्लोक को पढ़ते हुए आचार्य श्री मानतुंग स्वामी के प्रति गहन श्रद्धा होती है कि ऐसे भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना का श्लोक रच करके अपने आत्म कमल को जिन्होंने खिला करके महान पुण्य का संचय किया, हम भी संचय करते हुए और अपने जीवन में दुख की घड़ियों में भी सुख प्राप्ति की भावना करें। यही भगवान से सबके लिए प्रार्थना है और आप सबके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। जय आचार्य श्री मानतुंग स्वामी महाराज की जय।